हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के टॉपिक है एसआईपी और कंपाउंडिंग का पावर। छोटा पैसा कैसे बड़ा बनता है। तो चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। भाई पहले समझ लो कि रियल प्रॉब्लम क्या है। जो हमारी प्रॉब्लम है कि भाई हमको डर लगता है कि हम मार्केट से दूर भाग रहे हैं। और हमको मार्केट में अगर घुसना है तो भाई बड़ा पैसा ही चाहिए, उसके अलावा घुस नहीं सकते हैं। भाई ये दोनों बात पहले मिथ है। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सारे पीपल बिलीव करते हैं कि मैं आई विल इन्वेस्ट व्हेन सैलरी इंक्रीज। मैं तब इन्वेस्ट करूँगा जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। बट ऐसा नहीं है। सैलरी सिर्फ बढ़ने पे इंक्रीज नहीं होती है। हमको सैलरी जब हमारी कम भी हो तभी हमको इंक्रीज करते रहना अपनी एसआईपी चलाती रहनी चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखना चाहिए। आई नीड बिग कैपिटल टू बिल्ड वेल्थ, इस ये भी गलत है भाई कि तुम बड़ा कैपिटल से ही वेल्थ बनेगी, तो ऐसी गलत बात है। स्टॉक मार्केट इज़ रिस्की, ये भी गलत बात है। भाई स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है, तुमको बस अपना मैनेज करके चलना है। रिस्की है पर उनके लिए जो दिमाग से नहीं चलते हैं। रियलिटी में ये है कि भाई वेल्थ इज़ नॉट क्रिएटेड बाय इनकम। वेल्थ इनकम से नहीं क्रिएट होती है। वेल्थ इज़ क्रिएटेड बाय टाइम इन द मार्केट। वेल्थ उससे क्रिएट होती है जो समय दोगे मार्केट को। समय सबसे बलवान है, ये आपने लाइन सुनी होगी ना, समय इज़ मोस्ट पावरफुल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। व्हाट इज़ एसआईपी। भाई आपने बहुत जगह सुना होगा एसआईपी होता ही क्या है, पहले भी ये समझ लो। एसआईपी ये टाइम देख रहे हैं हम, टाइम है। और ये पैसा देख रहे हैं, पैसा ग्रो होने का सिस्टम है। बस सिस्टम और टाइम को मर्ज करके एक हमने इन तरीका बनाया है जिससे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और हम अच्छे से क्लियर करते हैं। एस आई पी इज इक्वल टू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यू इन्वेस्ट फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ इन ए म्यूचुअल फंड। अब ये समझ लो क्या चीज़ है भाई। ये आप एक बंद हो जा, मतलब जैसे नहीं होता है कि आपको पैसा काटना अपना देना है, इन्वेस्ट करना है। मार्केट ऊपर हो गिरे नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको एक महीना, हर महीने एक दिन चुन लो और उस महीने मतलब उस दिन आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो करनी है। तो एस आई पी एक इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक मेथड है इन्वेस्टिंग का। तो मैं हमेशा समझ लो कि एस आई पी एक वे है, लमसम एक वे है, लमसम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमको एस आई पी करना बहुत नीड है क्योंकि हम अभी हैं बिगनर स्टेज पे। तो आप अगर समझ रहे हैं तो एस आई पी इज़ मस्ट नीड। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। वाई एस आई पी एग्जिस्ट। वाई एस आई पी एग्जिस्ट, सब क्या समझ रहे हैं, एस आई पी की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। भाई आदमी का दिमाग है, ठीक है, ये बहुत खुलबली, इसमें खुलबली चलती रहती है, ये कुछ भी करता है। तो ये मैंने डायग्राम इसलिए डाला है ये कि भाई ये बल्ब है, आदमी का दिमाग कुछ भी जल गया तो तहलका मच जाता है। देखो ह्यूमन बिहेवियर डिस्ट्रॉय योर रिटर्न्स, सीधी बात है। जो ह्यूमन सोचता है भाई ऊपर चला गया तो सोचता है कि भाई अब ये ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, गिरेगा ही नहीं। तो वहाँ पे और ख़रीदता है और ख़रीदता है और वहीं पे मार्केट और गिरती है। क्या समझे कि भाई ह्यूमन जो है वो अपने रिटर्न का खुद डिस्ट्रॉयर है। ये उसका दिमाग भाई नहीं चलता है जब पैसों के मामलों में। बाय व्हेन मार्केट राइजेस, फोमो, सीधी बात है, फोमो हो जाता है कि भाई हाँ ऊपर जा रहा है खरीदो खरीदो, नीचे जा रहा है बेचो बेचो बेचो। सेल व्हेन मार्केट फॉल, फियर, जब मार्केट गिर रहा है तो डर के मारे बेचते जा रहे हो कि गिरते जाएगा अब तो ये रुकेगा ही नहीं। ट्राई टू टाइम मार्केट, मार्केट को भाई कोशिश करते हो कि तुम टाइम कर लो, ऊपर जाएगा तो बेच दो, नीचे जाएगा तो खरीद लो, ये वाला करने की चीज़ करते हो। तो भाई इसीलिए इसी चीज़ के लिए हमने एसआईपी इन्वेंट किया। एसआईपी क्या करता है, हर चीज़ को सॉल्व कर देता है। ऑटोमेटिक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को लाता है। हर महीने भाई फिक्स्ड दिन चुन लिया, पैसे भरने हैं तो भरने हैं, बात ख़त्म। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों एसआईपी में यही फॉलो होता है, क्या होता है अब ये जानिए। आपने पहले पहले मंथ 10,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट किए, कोई भी
आपने म्यूचुअल फंड उठा लो, कोई भी इंडेक्स फंड उठा लो, उसका एनएवी कितना था, 100 रुपये था। तो आपने कितने यूनिट बाई किए, 100 यूनिट बाई हो गए। लेकिन मान लो कि एक मंथ बाद वो 80 रुपये का हो गया, तो आपने यूनिट कितने बाई किए, 125। और मान लो उसके एक मंथ बाद 60 रुपये का हो गया, तो आपने कितने बाई किए भाई, 166 बाई कर लिए। और मान लो कि उसके नेक्स्ट मंथ 120 हो गया एनएवी उसका, और आपने कितने बाई किए, 83। तो आपके पास टोटल जो काउंट हुआ ना भाई, देखो जो गिरा है तो आपने और ख़रीदा है, इसका मतलब आपने 100 यूनिट तो नहीं खरीदे, यहाँ पे तुमने 66 एक्स्ट्रा यूनिट खरीदे, यहाँ पे 25 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद लिए, यहाँ पे कितने अब आपको देखो महंगा हुआ तो आपने यूनिट कम खरीदे। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, महंगा जो हो रहा है तो उससे आपकी यूनिट कम हो जा रहे हैं। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में यही होता है कि आप महंगा हो या सस्ता हो, आप एक लीनियर में खरीदते जा रहे हैं, और एट द लास्ट वो आपको ग्रो होगा ही होगा। की इनसाइट मार्केट फॉल यू बाय मोर ओनरशिप, आप ज़्यादा ओनर, जब मार्केट गिरा रहता है आप कम पैसों में ज़्यादा ओनरशिप ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, अब ये समझ लो एक बार, फॉर इन्वेस्टर मार्केट लॉ क्रैश इज नॉट इक्वल टू लॉस। जब मार्केट क्रैश होने लगता है तो वो लॉस नहीं होता है, लॉस तब होता है आदमी को जब उसने बुक कर लिया। मतलब मार्केट गिरा 20% और आपने बुक कर लिया भाई, आपने पैसे अपने बाहर निकाल लिए, तो वो आपको लॉस हो गया। लेकिन आपने छोड़ दिया, वो 10-15 महीने बाद फिर से रिटर्न वापस उसी स्टेज पे आ गया, और वहाँ से 10% का हाइक भी दे दिया, तो वो आपका रिटर्न में काउंट हो गया। वहाँ पे आपने डर के मारे बेचा नहीं होता, आपने उसमें और इन्वेस्ट किया होता, आपने अपने फंडामेंटल्स जो आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है फंडामेंटल्स चेक किए होते, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कंपनी रिकवर कर जाएगी। आप उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, आप उसमें बेचेंगे नहीं। मार्केट क्रैश इज इक्वल टू डिस्काउंट सेल, सीधी बात समझ लो भाई, मार्केट अगर क्रैश हो रहा है तो वो सेल है, सेल सही मायनों में सेल समझते हैं ना, कि 50% का डिस्काउंट लग गया है, वो डिस्काउंट ही लगा हुआ है। बियर मार्केट बिल्ड वेल्थ, सबसे बड़ी बात है कि जो आपका बियर मार्केट है ना वो वेल्थ बनाता है। हमको लगता है कि भाई बुल मार्केट वेल्थ बना रहा है, नहीं भाई, जो आदमी बियर मार्केट में भी लगा रहता है ना मेहनत, भाई अपनी पेशेंस को लगा चेक करता रहता है कि पेशेंस मेरी कितनी है, भाई वो बंदा बियर मार्केट से जो निकलता है वो बुल मार्केट में पैसा बनाता है। तो दिखता पैसा भले ही बुल मार्केट में बढ़ रहा है, लेकिन भाई जो बन रहा है ना पैसा, वो बियर मार्केट में ही बनता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज कंपाउंडिंग, भाई देखो कंपाउंडिंग समझ लो, आपकी आधी जिंदगी सेट, कोई टेंशन ही नहीं है। ये जो सोने के सिक्के देख रहे हैं ना, ये कभी आपके होंगे, बस कंपाउंडिंग समझो। समय चाहिए भाई, कंपाउंडिंग और कुछ नहीं है, समय है। कंपाउंडिंग मीन्स क्या है, कंपाउंडिंग मीन्स भाई योर मनी अर्न्स रिटर्न, आपका जो पैसा है वो आपके लिए काम करेगा। आप पैसों के लिए काम नहीं करोगे, पैसा आपके लिए काम करेगा कि और पैसा कमा के दो। क्या समझे भाई, भाई यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैसा आपके लिए जब काम करने लगे तो समझ लो आपने कंपाउंडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। रिटर्न बिकम मनी, जो आपका रिटर्न हो रहा है वही पैसा बन रहा है। जो प्रोसेस रिपीट फॉर ईयर्स एंड इसका फॉर्मूला होता है एफ वी इज इक्वल टू पी 1+R/N। यहाँ पे आर होता है रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, और एन होता है आपका नंबर ऑफ साल, और पी होता है आपका रेट जो आपने स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट किया है। मैं आपको इसका बाद में कहानी से भी समझाऊंगा कि कंपाउंडिंग क्यों ज़रूरत है और क्या हाँ काम आती है। तो आपको मैं पहले ये समझा देता हूँ, टाइम वर्सेस अमाउंट समझ लो पहले। विच मैटर मोर, क्या समझ रहे हो अब, इससे क्या समझ रहे हो भाई, पैसा इंपॉर्टेंट है या टाइम इंपॉर्टेंट है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई पैसा अगर मेरे पास होगा तो मैं ज़्यादा वो कर लूँगा। भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, फिर है आपका इम्पोर्टेंट अमाउंट। क्या है, विच मैटर्स बोथ, भाई इन्वेस्टिंग 10,000 ईयरली अर्ली, मतलब आपने 10,000 शुरुआत में इन्वेस्ट किए और 25,000 बाद में इन्वेस्ट किए, कौन ज़्यादा फायदा देगा भाई, 10,000 जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए हो ना वो ज़्यादा फायदा देगा, वो ज़्यादा कंपाउंड होने का उसको समय है ना।
अर्ली इन्वेस्टिंग विन ऑलमोस्ट ऑलवेज। भाई वो सीधी बात है, वो हमेशा जीतेगा। टाइम इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द फाइनेंस। टाइम सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है फाइनेंस में। इस बात को गांठ पाड़ लो, इसको कहीं लिख लो, अपने याद करके रख लो। तो चलो एग्जाम्पल एसआईपी ग्रोथ, एग्जाम्पल एक समझ लो। कैसे कंपाउंडिंग वर्क करता है एसआईपी के अंदर, मैं ये समझा रहा हूँ। 5,000 मंथली आपने इन्वेस्ट किया, 12% रिटर्न, कोई हम एक्स्ट्रा नहीं ले रहे। 12% मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। 12% यूजुअली आज तक का मतलब रिटर्न अगर चेक किया जाए निफ्टी 50 का, तो 12% ईयरली आ जाता है बहुत आसानी से। आजकल तो 15% पर भी चल जाता है, तो आप 12% लेके चल सकते हैं। ईयर 10 साल, 10 साल के बाद जब आज 5,000 मंथली डालेंगे 6 लाख रुपए होगा, और इसकी इन्वेस्टेड 6 लाख होगा, वैल्यू होगी 12, मतलब ऑलमोस्ट 12 लाख। ठीक है, अब समझो कि आप यही 20 साल करेंगे तो क्या होगा, 12 लाख आपने इन्वेस्ट किया, तो पैसा तो कितना बढ़ना चाहिए था। पैसा तो यहाँ पे आपका 12 और 24 होना चाहिए था, पर कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, 49 लाख हो जा रहा है। कितना पॉजिटिव, 24 × 4 गुना पैसा हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है भाई, यहाँ पे आपका कंपाउंडिंग वर्क कर रहा है, सीधी बात, नो बकवास। कंपाउंडिंग इतनी ताकतवर चीज़ है भाई। अब ये समझो, 30 साल पे आपने बस 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना जान जाओ। 18 लाख इन्वेस्टेड हुए, लेकिन ये देखो आप कितना कमा लिए, 1.76 CR। कितना समझ रहे हो भाई, करोड़पति हो गए हो। और अब देखना आप नेक्स्ट 5 साल, 35 साल में आप 21 लाख रुपए, साढ़े 3.25 करोड़ रुपए आपने अर्न कर लिए, मतलब रिटर्न हो गया आपका सिर्फ 21 लाख इन्वेस्ट करके। क्या समझ रहे हो ना, कंपाउंडिंग वर्क कहाँ कर रहा है। कंपाउंडिंग यहाँ नहीं वर्क करता 10 साल तक, लेकिन 10 साल के बाद आप स्पीड देखो कंपाउंडिंग की, रुक रही है वो, नहीं रुकेगी भाई। कंपाउंडिंग बहुत तेज वर्क करता है। ऑब्जर्वेशन, कंपाउंडिंग ग्रोथ एक्सलरेट लेटर। तो इस बात से आप क्या समझ रहे हो भाई, टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा देखो कितना सा है, पैसा 5,000 भाई, कुछ सालों बाद कुछ 5,000 की वैल्यू भी नहीं रहेगी। अब और धीरे धीरे पैसा बढ़ाओगे, डालोगे एक्स्ट्रा, तो भाई ये 5,000 की कोई वैल्यू नहीं है। उस पैसों से आपने आज के दिन, मतलब 35 साल बाद 3.25 करोड़ कमा लिए, बहुत बड़ी बात है। 35 साल बाद, समझ रहे हो, आज आपका 25 साल भी, अगर आप आज 30 साल की उम्र के हो, ठीक, मतलब चलो 25 साल में तो आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर ही सकते हो भाई, जॉब लग जाती है लोगों की। 25 + 35 कितना हो गया, 60 साल हो गया। 60 साल की उम्र में आपके पास 3.5 करोड़ रुपये, नथिंग, कुछ नहीं लगा के 3.5 करोड़ रुपये है। समझो भाई, समझो। चलो आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। चलो अब कंपाउंडिंग और अच्छे बेसिक से समझते हैं। कंपाउंडिंग कर्व क्या होता है भाई, कंपाउंडिंग कर्व ये ऐसे चलता है, देखो यहाँ पे ये आपका इन्वेस्टमेंट लाइन है, ये जो रेड वाली लाइन है ना, वो इन्वेस्टमेंट लाइन है, और जो ये ब्लू वाली लाइन है ना, ये आपकी रिटर्न वाली लाइन है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे देखो बढ़ रही है, एसआईपी की तरह बढ़ रही है। पर जो ये कंपाउंडिंग का काम है, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है भाई, यहाँ से। यहाँ से देखो, ये जो इंक्लाइन आ रहा है ना भाई, ये इंक्लाइन ऐसे ही चलता रहेगा, और ये फिर सीधा स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाएगा एकदम। मतलब आपका, ये आपका अमाउंट है इतना जानो, और ये आपका साल है। और यहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट 20 से 30 साल के बीच में, तो ये आपको ऐसा ग्रोथ जो दिख रहा है ना, ये ग्रोथ बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट होता है। तो ऐसा समझ लो, ये वाला जो है आपका लीनियर ग्रोथ है, इसमें कोई कंपाउंडिंग नहीं हो रही है, सीधा सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। पर इसमें होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट सीधी बात है, आप ऐसे समझो कि ये आपका पैसा है, 20,000 रुपये आपने मान लो एक बार डाल दिए, ठीक, तो 20,000 रुपये पहले साल में आपको मान लीजिए 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो एक 20,000 के ऊपर 10% कितना हो गया, 22,000 रुपये हो गए। तो अगले साल जहाँ 20,000 पे रिटर्न नहीं मिलेगा, 22,000 पे रिटर्न मिलेगा। तो 22,000 का 10% कितना हो गया, 22,000
प्लस 2000, 24,000 और 200, 24,200 रुपये। तो वो तो 200 रुपये का गैप बना है ना भाई, वो आपका कंपाउंड पैसा को और बढ़ाता है स्पीड में। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, कहानी सुन लो भाई। भाई देखो कंपाउंड कैसे वर्क कर रहा है। रोहित और अमन दो दोस्त थे भाई, ठीक है। दोनों सेम कॉलेज में थे, सेम जॉब थी, सेम सैलरी थी। ओनली वन डिफरेंस, वो क्या था? रोहित स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, वो जल्दी इन्वेस्ट स्टार्ट कर दिया, अमन डिले कर दिया। तो अब कंपाउंडिंग कर्व अर्ली शो करता है, लेटर एक्सप्लोज करता है। तो इन 2012 रोहित जो था उसने अपनी फर्स्ट जॉब एट एज ऑफ 22, और उसकी सैलरी थी 28,000। रोहित की जॉब 28,000 की सैलरी। हिज कलीग लॉफ ही व्हेन ही सेज, मैं अपना 3,000 रुपये मंथली इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालता हूँ। उसके कलीग्स को हंसी आती थी, भाई अपने पैसे बर्बाद कर रहा है, उनको लगता था। फॉर फर्स्ट 5 ईयर नथिंग इम्प्रेसिव हैपन्स। पहले 5 साल कुछ इम्प्रेसिव नहीं हुआ भाई। पहले 5 साल तो समझो कि 36,000 इन्वेस्टेड, 38,000 वैल्यू, 1 साल भाई 3,000 का ग्रोथ, कौन क्या ही मतलब है, किसी को नहीं समझ में आया। फिर ईयर 3 1 लाख इन्वेस्टेड और 1.25 लाख वैल्यू, मतलब क्या वैल्यू, कुछ नहीं बढ़ रहा। 5 साल बाद 1.8 लाख इन्वेस्टेड, 2.2 लाख वैल्यू, यहाँ पे भी 40,000 ही बढ़ रहा है, कुछ मतलब नहीं है। ही फील्स ये तो एफडी जैसा ही लग रहा है, मतलब ये एफडी जैसा ही है। ये तो डेंजरस फेज, दिस इज द डेंजरस फेज, मोस्ट पीपल क्विट हेयर। यहाँ पे मोस्ट पीपल क्विट कर देते हैं। बिकॉज कंपाउंडिंग इज इनविजिबल इन द बिगनिंग। कंपाउंडिंग भाई पहले दिखेगी ही नहीं, मैंने आपको समझाया ना पीछे। मिडल ईयर, अब भाई जब वो 30 साल का हो गया, अब उसका भाई कंपाउंडिंग दिखने लगी हल्की हल्की। ही हैज़ इन्वेस्टेड 3 लाख, पोर्टफोलियो वैल्यू 6.65 लाख। क्या समझे भाई? पोर्टफोलियो वैल्यू 3 साल के नेक्स्ट 830 तक उसका ये इतना हो गया। ही नोटिसेस द मार्केट ग्रोथ इज एडिंग मोर मनी देन ओन कंट्रीब्यूशन। उसके खुद के कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा मार्केट वर्क कर रहा है उसके लिए। कंपाउंडिंग हैड स्टार्ट वर्किंग, भाई कंपाउंडिंग वर्किंग स्टार्ट कर चुका है। लेटर वर्जन एक्सप्लोसिव, भाई एक्सप्लोसिव जब स्टार्ट हुआ 40 ईयर पे। ही इन्वेस्टेड 6.5 लाख रुपए, और पोर्टफोलियो का वैल्यू भाई हो चुका है 45 लाख रुपीज डिफरेंस। शॉक नहीं हुए तो बताना। नाउ समथिंग शॉकिंग हैपेंस, ईयरली रिटर्न्स बिकम 5 to 6 लाख पर ईयर। ही इज इन्वेस्टिंग ओनली, उसका ईयरली रिटर्न देखो 5 से 6 लाख रुपए पर साल हो रहा है, और वो कमा कितना रहा है? हु इज इन्वेस्टिंग ओनली 36,000 ईयरली पहले। अब समझो कंपाउंडिंग इन्फेक्शन पॉइंट, ये है कंपाउंडिंग इन्फेक्शन पॉइंट। व्हेन मार्केट अर्न मोर मनी फॉर यू देन यू आर एडिंग, ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे पैसा आपसे भी ज़्यादा पैसा आपको बना के दे रहा है। और नाउ वेल्थ एक्सेलरेट विदाउट इंक्रीज एफर्ट, यहाँ से पैसा बढ़ता है एफर्ट को बढ़ाए बिना। तो अब कहानी में और आगे चलते हैं। अर्ली वर्सेस लेट इन्वेस्टर, अमन डिले। अमन, हमने पीछे तो पढ़ा था उसके बारे में। अमन ने डिले किया, अब वो स्टार्ट करता है इन्वेस्टिंग 32,000 से, विथ 5,000 मंथ टिल 60 साल। रोहित इन्वेस्टेड अमन ने रोहित इन्वेस्टेड 22 से 32 साल एंड देन स्टॉप, मतलब सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया और फिर रुक गया। लॉजिकली अमन शुड विन, बट रोहित स्टिल एंड रिचर। क्या समझे ब्रदर? कि भाई सीधी बात है, पैसा से इम्पोर्टेंट है टाइम। उसने सिर्फ 10 ही साल इन्वेस्ट किया है, वो भाई 32 से 60 कितना साल इन्वेस्ट किया? 28 साल इन्वेस्ट किया। लेकिन कौन ज़्यादा पैसा कमाया? एट द लास्ट रोहित ज़्यादा पैसा कमाया। रीज़न, मनी गॉट 10 एक्स्ट्रा ईयर टू कंपाउंड, टाइम मैटर द मोर कंट्रीब्यूशन। बिगेस्ट इन्वेस्टर मेक मार्केट क्रैश, जब बिगेस्ट इन्वेस्टर है। ड्यूरिंग 2020 क्रैश, नेगेटिव न्यूज स्प्रेड, अमन पैनिक, स्टॉप SIP, विड्रॉल SIP मनी, वेट फॉर स्टेबिलिटी।
रोहित डज नॉट स्टॉप डज द अपोजिट, इंक्रीज द एसआईपी एंड चीपर। भाई उसने और सस्ते में खरीदा, मार्केट क्रैश हुई तो उसने और सस्ते में मार्केट को खरीद लिया। आफ्टर रिकवरी रोहित वेल्थ जम्प शार्पली, अमन स्ट्रगल्स। क्रैश डज नॉट डिस्ट्रॉय वेल्थ, इन्वेस्टर बिहेवियर। भाई इन्वेस्टर का बिहेवियर अपने आप उसका क्रैश को वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है, ना कि क्रैश डिस्ट्रॉय करता है। वेल्थ मशीन, SIP processes regular investing create discipline, falling market gives more units for। भाई सीधी बात है, SIP के प्रोसेस में ये होता है कि आपने डिसिप्लिन फॉलो करते रहोगे, फॉलिंग मार्केट में मोर यूनिट्स बाय करोगे, मोर यूनिट्स लार्जर ओनरशिप बाय करोगे। ओनरशिप जनरेट बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगा, और रिटर्न को री इन्वेस्ट करोगे तो टाइम मल्टीप्लाइज ग्रोथ। आफ्टर 25 years लास्ट 5 year ग्रो मोर देन 20 कंबाइंड। लास्ट 25 साल में 5 साल जो होता है वो 20 साल से ज़्यादा रिटर्न कमा के दे देता है। स्लाइड, व्हाट एक्चुअली डिटरमाइन वेल्थ। रोहित हैज़ नो स्मार्टर और रिचर, वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं था या रिच नहीं था। ही ऑल्सो एडवांटेज, हिज ओनली एडवांटेज इज स्टार्टेड अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट, रिमेन इन्वेस्टेड ड्यूरिंग क्रैश। अमन अर्न मोर सैलरी बट एंडेड पुअरर। उसकी सैलरी ज़्यादा थी पर वो मैं थोड़ा उससे कमज़ोर रह गया। इनकम बिल्ड लाइफस्टाइल, टाइम बिल्ड वेल्थ। फाइनल ट्रूथ, SIP डज नॉट लुक मेक यू रिच क्विकली। बस आपका जो आपका दुश्मन कौन है कंपाउंडिंग का, भाई आपने SIP रोक दी, विड्रॉल कर लिए, फ्रीक्वेंटली स्विच कर रहे हो, रिएक्ट न्यूज़ के लिए रिएक्ट कर रहे हो, और भाई लास्ट एट द लास्ट कहानी से आप यही समझोगे कि भाई यू डू नॉट नीड परफेक्ट टाइमिंग प्रिडिक्शन और हाई सैलरी। बस तुम्हें चाहिए स्टार्ट अर्ली, स्टे इन्वेस्टेड, इग्नोर नॉइज को जो रोज ऊपर नीचे हो रहा है उससे दूर रहो, और टाइम दो, बात खत्म। वेल्थ मशीन, SIP प्लस कंपाउंडिंग प्रोसेस, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। भाई वेल्थ बनाने का प्रोसेस समझ लो आप, SIP प्लस कंपाउंडिंग का प्रोसेस, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, accumulate units, buy more in crash, return generate, return reinvest, time multiplies, outcome wealth appears late but massive। समझ गए? ये आप कहीं स्क्रीनशॉट रख लो, नहीं तो मैं आपको PPT एट द लास्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप बोलोगे तो कमेंट में कर देना एक बार। व्हाट एक्चुअली डिटरमाइंस तुम नॉट, क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें है कि आपका इम्पोर्टेंट है, आपका क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सैलरी, इंटेलिजेंस, मार्केट टाइमिंग, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, स्टार्ट अर्ली, कंसिस्टेंसी। भाई ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन तो लोग तब भी इसमें गलती करेंगे, इसमें गलती मत करना भाई प्लीज़। टाइम इज़ मार्केट, टाइम इन मार्केट, और बिहेवियर इन क्रैशेस, आपका क्या बिहेवियर है क्रैश में वो इम्पोर्टेंट है। फाइनल ट्रूथ, SIP इज़ नॉट ए गेट रिच क्विक प्लान, ये जल्दी अमीर बनाने का प्लान नहीं है। गेट रिच इन इनएविटेबली प्लान, इफ इन इंटरप्टेड कंपाउंडिंग हिट्स। भाई ये ऐसा प्लान है कि ये इनवाइटल है, ये होगा ही होगा, हो ही जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन रोकेगा कौन? अगर रोक दिया SIP तो कंपाउंडिंग आपसे दूर भागेगी। विड्रॉल, फ्रीक्वेंटेड स्विचिंग, पैनिक रिएक्शंस, ये सब से भाई बच के। अभी चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। क्लोजिंग भाई समझ लो यही है, स्टार्ट अर्ली करनी है। भाई मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, और तब भी लोग गलती करेंगे, प्लीज़ इसमें गलती मत करना। यही आपका सबसे की फीचर्स, की पॉइंट हैं कि भाई स्टार्ट अर्ली करो, स्टे कंसिस्टेंट रहो, इग्नोर नॉइज़ को, जो डेली मूवमेंट हो रहा है उसे इग्नोर करो, लेट टाइम वर्क, समय को अपना काम करने दो भैया, समय का पहिया सबसे बलवान होता है। मार्केट रिवॉर्ड पेशेंस मोर देन टैलेंट। भाई पेशेंस को ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, इतना आप लिख के रख लो मेरे से। अब मैं आपको इन फ्यूचर में आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाऊंगा, बहुत सारे चीज़ें भी समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि पेशेंस को कैसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है टैलेंट से। तो चलो अपना वीडियो एंड करते हैं, वो वैसे भी बहुत लंबा हो गया है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ। और
नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं और चलो बाय।